एवरीवन लगभग एक साल के बाद मैं पुनः वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है रेलवे में। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और कोई कॉमर्शियल अप्रेंटिस बने हैं, तो कोई स्टेशन मास्टर बने हैं, तो कोई जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कोई सीनियर क्लर्क, कोई कॉमर्शियल क्लर्क, कोई गुड्स गार्ड वगैरह वगैरह काफ़ी पोस्ट पे गए हैं। और कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जिनका रेलवे के अलावा कहीं और जगह सिलेक्शन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये टेंशन है कि रेलवे में आने के बाद मुझे कहीं दूसरे जगह अगर सिलेक्शन होता है तो मैं रेलवे को जॉब को छोड़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्या इसमें बॉन्ड वगैरह है क्या। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी आया था कि बॉन्ड के बारे में सर एक वीडियो बनाएं। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत लोग एक्चुअली ऐसे दुविधा में भी होंगे कि मैं इसको ज्वाइन करने के बाद मैं दूसरा नौकरी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या कुछ बॉन्ड का इशू है, क्या इसमें बॉन्ड का प्रॉब्लम है, क्या बॉन्ड की वजह से कहीं मुझे दूसरा नौकरी ना मिल पाए, मैं रेलवे में ही रह जाऊँ। तो ऐसे तमाम तरह की बहुत सारी लोगों में एक कन्फ्यूजन है। उसी को मैं दूर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेलवे में बॉन्ड है। और चूंकि जब मैं रेलवे में था, अभी मैं रेलवे में नहीं हूँ, जब मैं रेलवे में था तो मुझे भी बॉन्ड भराया गया था। और बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि बॉन्ड का पीरियड क्या होता है। तो देखिए, बॉन्ड का पीरियड 5 साल के लिए होता है। ये मेरे पास ये बॉन्ड का है, ये रेलवे का बॉन्ड था। तो इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली जब बॉन्ड का मतलब होता है कि एग्रीमेंट, जो आप कैंडिडेट यानी कि जो स्टाफ, जो ट्रेनी बोल सकते हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो उस कैंडिडेट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको बॉन्ड बोलते हैं। यही है कुछ 5-6 पेज का होता है ये बॉन्ड, समझ गए, यही होता है। तो इसमें क्या हो ना कि आपको जैसे जो रेलवे में आप जब ज्वाइन कीजिएगा या फिर जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग 2 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, जो भी है। तो उस दौरान जो रेलवे का जो एम्प्लॉय है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको कुछ खर्च भी दी जाती है। सारा ट्रेनिंग के दौरान तो सारा चीज वो रेलवे ही खर्च उठाती है। आपका खाना पीना रहना सहना सारा चीज रेलवे ही आपको प्रोवाइड करती है। आपका एक पैसा नहीं लगता उसमें। ये आप लोगों को, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या होता है ना कि जितना जो पैसा खर्च की है रेलवे, और साथ ही साथ आपको कुछ सैलरी भी मिलती है जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कॉमर्शियल अप्रेंटिस में हुआ है जो कि 4200 ग्रेड पे का है, तो 4200 ग्रेड पे का जो मतलब जो वेतन बनेगा, सैलरी बनेगा, वो उसका बेसिक प्लस डीए। तो स्टाइपेंड मतलब उसका बेसिक 35,000 समथिंग कुछ है, 35,400 ऐसे कुछ है, और प्लस डीए, अभी का जो डीए परसेंट है, वही दोनों को मिला के स्टाइपेंड बोलते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपको 4200 ग्रेड पे का नहीं मिलेगा, उसका जस्ट एक ग्रेड पे डाउन करके दिया जाता है। ये रेलवे का नियम ही है। आपको ट्रेनिंग के दौरान एक ग्रेड पे नीचे, यानी कि 4200 के पहले कौन सा हुआ, 2800, तो 2800 का जो बेसिक हुआ वो और प्लस डीए दोनों मिला के तब उसको बोलेंगे स्टाइपेंड। तो ये ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है। क्योंकि क्या है ना कि उस समय एचआरए वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, एचआरए और कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस कुछ वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको बेसिक और डीए। चूंकि एचआरए इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप तो खुद आपको रेलवे रख ही रही है। अपना जो उनका ट्रेनिंग जो वो होता है जेडआरटीआई जिसको बोलते हैं, जहाँ आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर रेलवे का जो स्टाफ होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं जेडआरटीआई में, तो उनका वो तो वहाँ रखते हैं। वो सभी चीज़ की वहाँ व्यवस्था होती है। मैं भी ट्रेनिंग लिया था, मेरा भी वहाँ काफ़ी, मैं 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी मेरा जेडआरटीआई में, तो वो सब है। तो क्या होता है ना, तो इसमें लिखा हुआ, मैं आता हूँ बॉन्ड पे आता हूँ मैं, चूंकि आपको ये सब भी जानना जरूरी था।
चूंकि आप बॉन्ड के बारे में जान रहे हैं तो ये सब भी जानना जरूरी था, इसलिए मैं बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। रेलवे में 5 साल का बॉन्ड है, जिसमें ये कहा गया है कि जब आप रेलवे को ज्वाइन करते हैं तो रेलवे ये मानती है कि आप रेलवे में 5 साल के लिए नौकरी तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद ही फिर आपका जो नौकरी जो मतलब होता है वो पक्का माना जाएगा कि हाँ पूरी तरह से मतलब आपका सर्विस जो है उसका संपुष्टि हो चुकी है कि हाँ आप रेलवे में पक्का पूरी तरह से बढ़िया से आ गए हैं। उसके पहले आप समझिए कि प्रोबेशन में है, अगर उस दौरान कोई भी गलती काम करते हैं तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो भी नौकरी रेलवे का जो आप लोग हैं काफ़ी सोच समझ के अच्छे से काम किया कीजिए, कोई भी मतलब गलत कुछ नहीं करना है और काम मन लगा के करना है, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड जो होता है ना वो 5 साल के लिए होता है, और कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर लिए हैं, फिर आपकी पोस्टिंग हो गई है कहीं भी किसी स्टेशन पे या डीआरएम ऑफिस में कहीं भी पोस्टिंग हो गई है आपकी, तो उसमें आपको ये कहा जाता है, और इसी दौरान आपकी कहीं दूसरे जगह नौकरी लग गई और आप रेलवे का नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, तो अगर 5 साल हो गया है, आप 5 साल नौकरी कर लिए हैं, उसके बाद छोड़ना चाह रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप जा सकते हैं। आपको कोई पैसा लौटाना नहीं है, रेलवे को कोई भी पैसा आपको लौटाना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 5 साल के पहले ही रेलवे को छोड़ना चाह रहे हैं आप, तब तो फिर आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। क्या लौटाना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। यही लोग बहुत लोगों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि वो क्या मतलब क्या लौटाया जाए। तो लौटाना यही रहता है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि होल कॉस्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग में जितना पैसा खर्च किया गया है उस कैंडिडेट पे, एज वेल एज एनी अदर मनी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बाय वे ऑफ पे। ट्रेनिंग के दौरान उस पर जितना खर्च किया गया है, मतलब आपको जो खाना खिलाया जाएगा, आपको रखने का पैसा उसमें जो सरकार को लगती है, रेलवे को पैसा लगती है, आपको पानी का जहां भी जो भी आप उठाए हैं रेलवे का जो भी चीज खाने पीने जो भी, तो उसका पैसा प्लस आपको जो स्टाइपेंड जो मिला, जो मैं पहले शुरू में वीडियो में ही बोला था कि आपको स्टाइपेंड एक ग्रेड पे नीचे डाउन करके अब प्लस डीए मिलाकर उसी को बोलते हैं स्टाइपेंड। तो वो स्टाइपेंड जो आपको मिलता है वही आपको वो लौटाना पड़ेगा आपको, ये है। तो बहुत लोग मतलब ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता, बहुत बड़ा रकम होता है ये। जब आप ट्रेनिंग करने के बाद बहुत साल बीत जाता है तो आपको काफ़ी मतलब वो समस्या मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लाखों रुपए में होता है ये, तो लौटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसका भी एक उपाय है। अगर मान लीजिए आप रेलवे छोड़ रहे हैं तो एक इसको बचने का उपाय है, आप चाहेंगे तो नहीं लौटा सकते हैं। उसके लिए एक आपको क्या करना रहेगा, जैसे मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में मैं आया था, रेलवे छोड़ दिया था मैं, हो गया काफ़ी 1.5 साल मुझे छोड़े हो गए रेलवे। तो उस दौरान क्या हुआ कि मुझसे जो बॉन्ड भी भराया गया था ये बॉन्ड, तो उसमें एक अलग से एक लिखवाया गया, जब जो मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर था तो उसमें लिखाया गया था कि जब आप यहाँ ज्वाइनिंग कीजिएगा, जैसे क्या हुआ था ना कि मेरा 5 साल नहीं हुआ था, मैं 5 साल के पहले ही रेलवे को छोड़ दिया था, लगभग में मेरा 4 साल लगभग में कंप्लीट हो गया था, तो 1 साल बच गया था। तो अगर मैं बिना रेजिग्नेशन का ऐसे ही भाग जाता छोड़ छाड़ के और कहीं और जगह ज्वाइन कर लेता, तो उसे तो कभी करना नहीं चाहिए। उस केस में आप ना वहाँ का रहिएगा ना यहाँ का रहिएगा, तो गलत काम तो कभी करना नहीं है। प्रोसेस से चलिए, आपको सब सही हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, आप जो पैसा मतलब एक रेलवे ही बॉन्ड भरती है, उसमें लिख देती है एक नया लेटर बना करके कि जो रिमेनिंग पीरियड, जैसे मैं 4 साल वहाँ नौकरी किया था तो उसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि 1 साल का जो पीरियड है आपको, जहाँ आप नए सर्विस में जा रहे हैं तो वहाँ तो कम से कम आपको 1 साल नौकरी करना ही करना है। अगर वहाँ भी आप नया ज्वाइन करके और आप नहीं 1 साल किए, कहीं और जगह चले गए, तब तो अगर और ये बात रेलवे को अगर पता चली गई कि हाँ आप वहाँ भी पूरी तरह से अपना नहीं किए और छोड़ के चले गए हैं, उस केस में तो फिर तो आप पे कार्रवाई होगी, फिर दंड भरना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर आप उसमें जा करके आप सर्विस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 1 साल का पीरियड को, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर आपको रेलवे भूल जाएगी क्या है आप कहाँ का कुछ मतलब नहीं है, समझ गए। तो इसमें यही होता है, बॉन्ड ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो
बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसा करती है ताकि उसका एम्प्लॉय अचानक से कहीं भाग ना जाए, छोड़ के चला ना जाए। और इसका बहुत ही मतलब एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा लेटर बनाना रहता है। जब आप वहाँ से रिलीव होइएगा तो आपको अपना दिमाग काम करना पड़ेगा, अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा कि हाँ रेलवे हम कैसे मतलब कैसा हम लेटर बनवाएं उसमें, ताकि वो सारी बातें को लिखवाएं। और हाँ एक होता है लीन होता है, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा लीन के बारे में। तो ये सब चीज करके आप किसी एसएससी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी पुलिस में जाना चाह रहे हैं, चाहे बिहार गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी जाना चाह रहे हैं, तो ये बॉन्ड जो होता है ना वो आपको ट्रांसफर हो जाता है एक सर्विस टू अदर सर्विस, लेकिन वहां आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बस यही बात लिखा जाता है। और इतना अगर कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा। और भी मैं इससे जुड़े हुए वीडियो लीन के बारे में, लीन क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और रेलवे से जुड़े और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैं आखिर रेलवे क्यों छोड़ दिया। ये सिर्फ मैं रेलवे ही नहीं छोड़ा, उसके पहले भी मैं और 2-4 नौकरी छोड़ के तब मैं इधर आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, थैंक यू।